क्या कोई एक ही इंसान एक ही समय पर चार अलग अलग सरकारी विभागों में फुल टाइम नौकरी कर सकता है? सुनने में ये बिल्कुल नामुमकिन और किसी फिल्मी कहानी जैसा लग रहा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के सरकारी सिस्टम में बैठे कुछ शातिर लोगों ने इस नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर दिखाया है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले से भ्रष्टाचार और सरकारी सिस्टम की लापरवाही का एक ऐसा अनोखा और आंखें खोल देने वाला मामला सामने आया है जिसने पूरे प्रशासनिक महकमे से लेकर राजधानी भोपाल तक हड़कंप मचा कर रख दिया है। शासन के अलग अलग विभागों में एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही समय पर एक साथ काम करने और कई जगहों से एक साथ मानदेय यानी कि सैलरी उठाने के गंभीर आरोप लगे। इस बड़े खुलासे के बाद में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि NRLM और जिला पंचायत के सोशल ऑडिट विंग में पूरी तरह से खलबली मची हुई है। उच्च स्तरीय शिकायतें दर्ज होने के बाद में अब इस पूरे नेक्सस की जांच शुरू कर दी गई है, जो ये दिखाता है कि कैसे सरकारी रिकॉर्ड और फाइलों की नाक के नीचे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। शिकायतकर्ता ने जो आरोप लगाए हैं वो वाकई किसी को भी हैरान कर देने वाले के बिल्कुल साबित हो रहे हैं। उनका दावा है कि सीधी जिले में कोई एक दो नहीं बल्कि 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो एक ही समय पर 2 अलग अलग विभागों में फुल टाइम पदों पर काम कर रहे हैं और दोनों ही जगहों से हर महीने सरकारी मानदेय का दोहरा लाभ भी उठा रहे हैं। ये लोग जिला पंचायत के सोशल ऑडिट विंग में BSA के पद पर तैनात हैं और उसी दौरान NRLM में CRP और मास्टर ट्रेनर जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभा रहे हैं। अब आप खुद ठंडे दिमाग से सोचिए कि जब दोनों ही दफ्तरों के काम करने के घंटे यानी कि ऑफिस टाइमिंग बिल्कुल एक ही है, तो फिर कोई एक व्यक्ति एक ही समय पर 2 अलग अलग जगहों पर फिजिकली मौजूद रहकर ड्यूटी आखिर कैसे कर सकता है। हद तो तब हो गई जब शिकायत में ये आरोप भी सामने आया कि एक शातिर कर्मचारी ने तो एक ही महीने के अंदर पूरे 32 कामकाजी दिनों के लिए मानदेय का दावा ठोक दिया और सरकारी खजाने से उसे वो पैसा चुपचाप ट्रांसफर भी कर दिया गया। ये सीधे सीधे जनता के टैक्स के पैसे की खुली लूट है। इस घोटाले की परतें यहीं पर खत्म नहीं होंगी, बल्कि शिकायत के मुताबिक संबंधित चालाक व्यक्तियों को बागिया मां, कृषि सखी और किसान पाठशाला जैसी विभिन्न सरकारी मदों और ग्रामीण विकास की योजनाओं के तहत अलग अलग मानदेय भी बांटे गए हैं। इसके अलावा एक ही व्यक्ति के शिक्षा विभाग में बाकायदा गेस्ट टीचर यानी कि अतिथि शिक्षक के तौर पर काम करने और उसी दौरान स्वास्थ्य विभाग, प्रधान संस्था और जिला पंचायत के सोशल ऑडिट विंग के साथ भी जुड़े रहने की बात सामने आई। यानी एक ही समय पर 4 जगहों से सरकारी खजाने को चूना जो है वो लगाया जा रहा था। इस पूरे मामले में एक और बेहद गंभीर आरोप ये भी लग रहा है कि एक महिला अलग अलग नामों और जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके NRLM और जिला पंचायत दोनों ही जगह एक साथ नौकरी कर रही थी। शिकायतकर्ता ने इस जाली दस्तावेज के इस्तेमाल को लेकर गहरा शक जताया है और पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है। जब ये मामला पूरी तरह से उजागर हुआ और उसकी गूंज भोपाल के बड़े गलियारों तक पहुंची है, तो हमेशा की तरह सिस्टम में बैठे हुए कुछ भ्रष्ट लोगों द्वारा इसे दबाने और आरोपियों को बचाने की बैकडोर कोशिशें भी शुरू हो गई। शिकायतकर्ता का साफ तौर पर आरोप है कि भोपाल में शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद सोशल ऑडिट विंग के पूर्व प्रभारी अचानक से एक्टिव हो गए और वो संबंधित दागी कर्मचारियों से आनन फानन में बैक डेटेड ऐसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं जिनमें ये लिखा हो कि उन्हें केवल एक ही जगह से मानदेय मिला है, ताकि कागजी तौर पर कानूनी कार्रवाई से खुद को बचाया जा सके। इस पूरे विवाद में राजनीतिक गलियारों से जुड़े रसूखदार नाम भी सामने आ रहे हैं। शिकायत में साफ लिखा गया है कि सत्ताधारी पार्टी की 2 महिला पद अधिकारी भी इस खेल में शामिल हो सकती हैं। आरोप के मुताबिक जिला सचिव रुमिला साकेत ने महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष और चौफाल मंडल उपाध्यक्ष अनीता गुप्ता के साथ मिलकर NRLM और सोशल ऑडिट विंग दोनों जगहों से एक साथ मानदेय का अवैध लाभ उठाया है। वैसे आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सरकारी महकमों में इस तरह का ये कोई पहला अनोखा घोटाला नहीं है। अगर हम हाल ही के कुछ और मामलों पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश के ही कई अन्य जिलों से भी ऐसी फर्जी नियुक्तियां और मानदेय घोटालों की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं और सुर्खियां भी बनती हैं। कुछ समय पहले प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग और पंचायत स्तर पर भी ऐसे मामले सामने आए, जहां पर कागजों पर फर्जी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और रोजगार सहायकों के नाम पर दर्ज करके सालों तक उनके खातों में मानदेय की राशि ट्रांसफर की जाती रही, जबकि जमीनी स्तर पर उस नाम का कोई व्यक्ति काम ही नहीं कर रहा था। कई जगहों पर तो ये भी देखा गया है कि एक ही शिक्षक या स्वास्थ्य कर्मी का नाम 2 अलग अलग ब्लॉक के सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज पाया गया है और दोनों ही जगहों से हर महीने उनकी सैलरी जनरेट भी होती रही है।
सीधी जिले का ये मामला इसी बड़े और गहरे तक फैले हुए प्रशासनिक भ्रष्टाचार की एक बहुत छोटी सी मानगी है। ये पूरा फर्जीवाड़ा हमारे पूरे सरकारी वेरिफिकेशन सिस्टम पर एक बहुत ही बड़ा और गंभीर सवालिया निशान खड़ा करता है कि आज जब सरकार हर छोटी से छोटी चीज को डिजिटल करने, आधार कार्ड लिंक करने और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी का ढिंढोरा पीट रही है, तो फिर ऐसे में डिजिटल डेटाबेस की नाक के नीचे एक ही व्यक्ति का नाम कई विभागों में आखिर कैसे चल रहा है? क्यों विभागों का डेटा आपस में क्रॉस चेक नहीं होता है? क्या बिना ऊपरी अधिकारियों और कंप्यूटर ऑपरेटरों की मिलीभगत से कोई इंसान एक महीने में 32 दिन का मानदेय निकाल सकता है? ये सीधे तौर पर दिखाता है कि भ्रष्टाचार करने वालों ने डिजिटल सिस्टम के भीतर भी सेंध लगाने का रास्ता शायद ढूंढ लिया है। और जब तक नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक सरकारी खजाने की ये बर्बादी शायद रुकने वाली नहीं है। अब इस पूरे घोटाले के सामने आने के बाद में प्रशासनिक स्तर पर बड़ी बड़ी बातें और कार्रवाइयों का दावा किया जा रहा है। जांच के संबंध में जानकारी देते हुए सीधी जिला पंचायत के सीईओ शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया है कि इस शिकायत को बेहद गंभीरता से लिया गया है और मामले की जांच का काम तुरंत ही अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी कि एडिशनल सीईओ को सौंप दिया गया है। वहीं पर दूसरी तरफ एनआरएलएम के डीपीएम पुष्पेंद्र सिंह ने भी इस बात की आधिकारिक पुष्टि की है कि पूरे मामले की हर एक पहलू और जाली दस्तावेजों की बारीकी से जांच जिला पंचायत के एडिशनल सीईओ द्वारा की जा रही है। अब देखना यह होगा कि इस जांच की रिपोर्ट आखिर कब तक सार्वजनिक होती है और जाली दस्तावेजों के सहारे एक साथ कई विभागों से सैलरी उठाने वाले इन रसूखदार लोगों पर उन्हें शय देने वाले बड़े अपराधियों या बड़े अधिकारियों पर क्या वास्तव में कोई बड़ा कानूनी कार्रवाई होगी या सिर्फ इन्हें ही सस्पेंड किया जाएगा, या फिर हर बार की तरह इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा और जांच हो रही है गुणगान करता रहेगा। मध्य प्रदेश के सरकारी तंत्र में सामने आया यह अनोखा घोटाला आपको कैसा लगा है और इस पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाएं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।